आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी 92 पर स्वागत है। आज हमारी जो क्लास आ रही है वो हिंदी की, और ये यूपीएसआई में अधिकतर या जो भी 2017 में यूपीएसआई में एग्ज़ाम हुए थे उसमें आए हुए सारे प्रश्न हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं से जो संबंधित हैं उनको हमने रखा हुआ है। जिस शिफ्ट में जो भी प्रश्न आया है मैंने सारी शिफ्टों के प्रश्नों को रखा हुआ है, और ये एक छोटा सा टॉपिक है, इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। तो जो आई हुए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। बांगरू भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? जो ये बांगरू भाषा है वो हम किस राज्य में बोलते हैं? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा आपका ऑप्शन है बिहार। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? उसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा जो है उस राज्य के अंदर बांगुरी भाषा बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा में विकसित ये बांगुरी एक बोली है जो मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका अन्य नाम एक और है जिसे हम क्या कहते हैं? हरियाणवी है। यह पश्चिमी हिंदी की आकार बहुला उपवर्ग की बोली है। ये आकार बहुला उपवर्ग की उपबोली है और इसका अन्य नाम क्या है? हरियाणवी। इसका अन्य नाम क्या है? हरियाणवी। बात करें दूसरे प्रश्न की, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? इसमें प्रश्न पूछा गया है जो भाषा होती है उसके क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है राजभाषा कहते हैं, साहित्य कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं या बोली कहते हैं। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की प्रधानता रहती है इसके अंदर, और देशज व घरेलू जो शब्दावली का बाहुल्य होता है इसके अंदर। बोलियों का रूप बदलता रहता है। इसका संबंध कहा भी गया है। जैसे मैं इसकी अगर एक एग्जाम्पल दूँ, एक लोकल लैंग्वेज में कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बानी। मतलब कोस कोस पर क्या होता है? पानी बदल जाता है, और 5 कोस के बाद क्या होता है? बोली या भाषा या बानी आपकी बदल जाती है। ठीक, अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट क्या प्रश्न कह रहा है उसको देखते हैं। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी जॉन एडम, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकले, ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग। तो इसमें आपको ये बताना है कि जब हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था भारत के अंदर? तो किसने किया था? आपको इसका आंसर देना है। तो इसको स्थापित किया था लॉर्ड मैकले के द्वारा। किसने स्थापित किया? लॉर्ड मैकले ने। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकले के द्वारा स्थापित किया गया था। बात करें प्रश्न नंबर 4 की। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? निबंध, परिचर्चा, परियोजना या पत्र? तो आपको इसका आंसर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? निबंध है? नहीं है, आप लोग जानते हैं। परिचर्चा, एक दूसरे से बातचीत करना, ये है। इसका मौखिक रूप क्या है? एक दूसरे से बातचीत करना या परिचर्चा है। परिचर्चा भाषा का मौखिक रूप होता है, जबकि निबंध तथा पत्र और परियोजना ये लिखित रूप हैं। परिचर्चा का सामान्य अगर हम अर्थ की अगर बात करें तो ये विषय संबंधित विस्तृत व्याख्या करता है। किसी विषय, वस्तु आदि पर विस्तृत रूप से की जाने वाली बातचीत या एक दूसरे से वार्तालाप करना ही परिचर्चा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में कौन से जिले में बोली जाती है? कौन सी बोली? कन्नौजी बोली कौन से जिले में बोली जाती है? कौन से जिले में बोली जाती है? इस प्रश्न का आप लोग आंसर देंगे। पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, तीसरा ऑप्शन है फर्रुखाबाद, चौथा ऑप्शन है मुरादाबाद। आप लोग इसका आंसर दें। तो आप सब लोगों को पता होगा कि ये जो कन्नौजी बोली है वो किस जिला में मुख्यतः बोली जाती है?
ये फर्रुखाबाद जिलों में कन्नौजी बोली बोली जाती है। कौन से जिले में? फर्रुखाबाद जिला में। ठीक, अब इसको देख लेते हैं किस तरीके से। तो आप लोगों को पता है कन्नौजी बोली मुख्य रूप से किस जिले में? फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। इस बोली का विकास पश्चिमी हिंदी उपभाषा में हुआ है। जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा थी, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के रूप में हुआ है, तथा यह ओकार बहुबल उपवर्ग की बोली है। यह बोली इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर इत्यादि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। प्रश्न नंबर 6, हिंदी की उत्पत्ति किस उपभ्रंश में मानी जाती है? ब्रज, ब्राह्मण, शौरसेनी या मागधी? इसका आपको आंसर देना है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? यहाँ पे आप करें हिंदी की उत्पत्ति किस उपभ्रंश से मानी जाती है? तो ब्रज, और इसका ऑप्शन अगर यहाँ पे ये तो कोई ब्राउज, इसको ऐसे भी कर लें, या तो यही है। ठीक है, इसका ये आंसर तो सही है नहीं, तो इन चारों में आपको बताना है कौन सा सही है इसका आंसर। तो आपको क्या करना है? इसका आंसर देना है और आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो आप लोग बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर जो सही है, प्रश्न नंबर 6 का आंसर जो सही है वो क्या है? शौरसेनी। हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि ब्राउच्ड से सिंधी तथा मागधी से बिहारी हिंदी की और शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। ब्रज भाषा की उत्पत्ति किस उपभ्रंश से मानी जाती है? शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। किस उपभ्रंश से मानी जाती है? शौरसेनी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्या कहता है प्रश्न नंबर 7, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती, मराठी, बंगाली या तमिल? कौन सी बोली जाती है? तो इसका जो आंसर है वो बंगाली बोली जाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। कौन सी भाषा है? है ना, भाषा कौन सी है? हिंदी, लेकिन बोली कौन सी भाषा बोली जाती है? है ना, कौन सी बोली जाती है? हिंदी, लेकिन इसमें हिंदी ऑप्शन नहीं दिया है। तो दूसरे नंबर पे कौन सी बोली जाती है? बंगाली। इसका कौन सा आंसर सही होगा? बंगाली इसका आंसर सही होगा। ठीक, तो सबसे पहले कौन सी बोली जाती है? हिंदी, बंगाली, उसकी बाद बोली जाती है मराठी, और उसके बाद तेलुगु, और उसके बाद तमिल। उसके बाद कौन सी बोली जाती है? तमिल। ये आप लोगों को पता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है उसको देखें। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को क्रियान्वयन करने का प्रस्ताव था? क्रियान्वयन मतलब कि कार्य में लाने का प्रस्ताव था। तो हिंदी भाषा को क्रियान्वयन करने का प्रस्ताव 14 सितंबर 1949 को हुआ था। इसी दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का भी दर्जा दिया गया है। इसी दिन हिंदी भाषा को किस भाषा का दर्जा दिया गया है? राजभाषा का भी दर्जा दिया गया है। हम हिंदी को क्या कहते हैं? राजभाषा। और 14 सितंबर को ही किस रूप में हम मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है उसको एक बार देख लें। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? जो रोमन लिपि है उसका प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? कुल्लई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। तो प्रश्न नंबर 9 का जो आंसर है वो है क्या है? कुल्लई। कुल्लई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। अन्य जो भाषाएं जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। कुल्लई जो भाषा होती है वो भारत के हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला में बोली जाती है। इसके लिए टंकारी लिपि जो गुरुमुखी से मिलती जुलती होती है वो प्रयुक्त होती है। आजकल लोग इस भाषा को देवनागरी लिपि में भी लिखते हैं। जो ये कुल्लई भाषा है उसको किस रूप में भी लिखते हैं? देवनागरी लिपि में भी लिखते हैं। प्रश्न नंबर 10, पुरानी हिंदी, उर्दू
और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? इसका आंसर आपको बताना है। मानक भाषा, पश्चिमी भाषा, हिंदुस्तानी भाषा या साहित्यिक भाषा। तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर सी सही है, हिंदुस्तानी भाषा। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से एक नई उत्पन्न एक जबान हुई है, उसको बोलते हैं हिंदुस्तानी भाषा। प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाता है। इस प्रतिनिष्ठता भाषा का भी नाम दिया गया है। साहित्य लेखन में प्रयुक्त भाषा साहित्यिक भाषा होती है। प्रश्न नंबर 11, भगेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो जो भगेली बोली होती है उसके ऑप्शन दे गए हैं, सिलीगुड़ी, रांची, जोधपुर, जबलपुर। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, जो भगेली भाषा कहाँ बोली जाती है, तो भगेली भाषा जो बोली जाती है वो आपके जबलपुर में बोली जाती है। यह बोली पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती है, जिसका विकास धीरे धीरे कहाँ हुआ? अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। रीवा, मंडला, मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में भगेली बोली जाती है, जिसका नाम रिवाई भी है। इसका एक अन्य नाम क्या है? रीवाई भी है। इसका अन्य नाम क्या है? रीवाई भी है इसका अन्य नाम। कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में नहीं है? कौन सी जो बोली है वो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? क्योंकि आप सबको पता है मालवी, बांगुरी, निमौड़ी, बुंदेली, जबकि आपको पता है बांगुरी कहाँ बोली जाती है, हमने पहला ही ऑप्शन करवाया था, हरियाणा में। तो ये ही मध्य प्रदेश की मुख्य बोली नहीं होगी, तो बाकी सारी होंगी। तो बांगुरी बोली हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणी, इसका जो अन्य नाम है वो क्या है? हरियाणवी, मालवी, निमाड़ी, बुंदेलखंडी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंडी है वहाँ की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। मध्य प्रदेश में अधिकांश जो जनसंख्या है वो बुंदेलखंडी बोलती है। बात करें प्रश्न नंबर 13 की, रावगढ़ी बोली कहाँ बोली जाती है? केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसके जो ऑप्शन ये दिए गए हैं, आप इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो सही है वो क्या है? रावगढ़ी कहाँ बोली जाती है? हरियाणा के अंदर बोली जाती है। यह हरियाणी बोलियों के प्रचलित रूपों में से एक है। उच्चारण की दृष्टि से इसी से मिलती जुलती एक और बोली है जिसे बोलते हैं रांगड़ी, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी विभाग में बोली जाती है। रांगड़ी। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? जो हिंदी है वो भारत की कौन सी भाषा है? तो हिंदी भारत की राजभाषा है। और इसको राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को दिया गया था, जैसा कि आपको अभी ऊपर बताया है। और ये किस आर्टिकल के, संविधान के किस आर्टिकल के तहत इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो 343(1) के अनुसार इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसको? हिंदी को। बात करें प्रश्न नंबर 15 की, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? व्याकरण, बोली, भाषा या लिपि। तो भाषा लिखने के लिए एक प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों के प्रयुक्त में ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को हम क्या कह देते हैं? भाषा कह देते हैं। और भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहते हैं? बोली। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को हम नियमबद्ध या योजनाबद्ध तरीके से हम करें तो उसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती है ना, ये गलत लिखा है, हाड़ौती एक और मात्रा हो जाएगी। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही है राजस्थान। हाड़ौती बोली राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। यह राजस्थान के कोटा, बूंदी, शाहपुर और उदयपुर जैसे जिलों में बोली जाती है। राजस्थान में बोली जाने वाली अन्य बोलियां मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी प्रसिद्ध हैं। दिए गए, इसका जो नया प्रश्न है वो क्या है? दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? बंगाला, उड़िया, समिया और कन्नड़। इसका आपको आंसर देना है। तो इसका जो आंसर सही है वो डी, कन्नड़ किस भाषा की है? द्रविड़ परिवार की भाषा है।
परिवार की भाषा है, ये भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाती है तथा कर्नाटक की राजभाषा है। तेलुगु, तमिल और मलयालम आदि भाषाएं भी द्रविड़ भाषा के परिवार के अंतर्गत होती हैं। उड़िया, असमिया तथा बंगला भाषा अन्य मागधी अपभ्रंश से जन्म लेती हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, इसका आपको आंसर देना है। अपभ्रंश, प्राकृत या वैदिक या संस्कृत। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर सी वैदिक। इसका आंसर क्या है? वैदिक है। और इसका क्या आंसर है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है? तो वैदिक एक भाषा ऐसी है जो भारतीय आर्य भाषा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। शेष तीनों भाषाएं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इसकी परवर्ती हैं, अर्थात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। बात करें प्रश्न नंबर 19, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, अवधी, वांगुरी या ब्रज भाषा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर है डी ब्रज भाषा। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। प्रश्नगत शेष बोलियों के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। अगर हम बात करें खड़ी बोली या कौरवी इसे भी कहते हैं, तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर और बिजनौर जैसे क्षेत्रों में कौन सी खड़ी बोली या कौरवी बोली जाती है। अगर हम अवधि की बात करें, अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव और सीतापुर, फैजापुर जैसे क्षेत्रों में अवधि बोली जाती है। बांगुरी और हरियाणवी, बांगुरी को ही हरियाणवी बोलते हैं, जो कि कहाँ बोली जाती है? हरियाणा के अंदर बोली जाती है। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द हैं। बोलियां शब्द क्या है? राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, तो वाक्य में बोलियां शब्द क्या है? भाषा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या एक बोली है? तो इस प्रश्न को आप अगर ऐसे समझें कि राजस्थान के अंदर जो बोलियां बोली जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, है ना? इसको बोलियों को यहाँ पे क्या कहा गया, वाक्य में क्या शब्द का तात्पर्य है? तो वाक्य में बोलियां शब्द क्या है? यहाँ पे क्या है? बोलियां शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ? जो हिंदी का मानक रूप है वो किस भाषा में विकसित हुआ है? मौलवी, मालवी, ब्रज, खड़ी बोली या अवधी? तो आप इसका आंसर देंगे सी खड़ी बोली में, है ना? हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है, जिसे मानक हिंदी कहा जाता है। इसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्रों एवं कार्यालयीय कार्यों में किया जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 23 की, लौकिक, संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? ऑप्शन ए पाली और प्रकृति, संस्कृत और प्रकृति, वैदिक भाषा और पाली और प्राकृत और पाली। तो आप इसका ऑप्शन आप बता सकते हैं, इसका ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, पाली और प्रकृति। लौकिक, संस्कृत, पाली और प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो हमने कर दी। तो सबसे पहले ऐसे समझेंगे कि इसका क्रम अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपका क्या आ जाता है? संस्कृत, उसके बाद क्या आएगा? पाली, उसके बाद आपका आता है प्राकृत, उसके बाद आएगा अपभ्रंश और उसके बाद अवहट्ट और उसके बाद आता है किसका? हिंदी। तो इसमें ये पूछा है लौकिक, संस्कृत के बाद कौन सा? तो पाली और प्रकृति, पाली और प्रकृति। बात करें प्रश्न नंबर 24, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक माना जाता है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक और 1000 से अब तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। तो 24 नंबर का आपका जो आंसर सही है वो सी क्या है? 1000 से अब तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। भारतीय आर्य भाषा का इतिहास 3 कालों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा ईस्वी तक
और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक मानी जाती है। प्रश्न नंबर 25, हिंदी का विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी का विकास प्रदान करने वाली भाषा, इसमें ऑप्शन देखते हैं, प्राकृति है, अपभ्रंश है, पाली है या संस्कृत है। तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। कौन सी है? अपभ्रंश है। हिंदी का विकास क्रम मैंने आपको अभी पीछे बता दिया था, सबसे पहले संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, फिर प्रकृति, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, उसके बाद आता है किसका? हिंदी का नंबर आता है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर देवनागरी ए, बी गुरुमुखी और सी खरोष्ठी। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा? ए देवनागरी। ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। यह एक अक्षरिक लिपि है जो बाएं से दाईं ओर हम लिखते हैं। जैसे आप सबको पता है पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि कहलाती है। अगर हम गुरुमुखी लिपि की अगर बात करें, लिपि की बात करें तो कैथी एक ऐतिहासिक लिपि है जिसका प्रयोग मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व भारत या उत्तर प्रदेश या बिहार में किया जाता है। कुछ विद्वान इसे बिहारी लिपि का नाम देते हैं। खरोष्ठी लिपि प्राचीन समय में प्राचीन प्रचलित लिपियों में से एक है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। शाहजाबाद गढ़ी या मानसरोवर के निकट अशोक अभिलेखों में इसका प्राचीनतम नमूना मिलता है, जो शाहबाज गाड़ी और मानसेरा में जो स्थित एक अशोक के अभिलेख हैं उसमें प्राप्त होता है। हिंदी भारत की सही विकल्प का चयन कर पूर्ण करें। ये खाली स्थान है। मूल भाषा है, राजभाषा है, अंतर्राज्य भाषा है या राष्ट्रीय भाषा है? तो इसकी क्या है? राजभाषा है। और ये किस आर्टिकल में? 343 के तहत हिंदी में संविधान के 343 से राजभाषा बनाया गया भारत की। और कब? 14 सितंबर 1949 को। ये तो आप लोगों को अभी बताया है। और इसी दिन को हम क्या कहते हैं? हिंदी भाषा के रूप में 14 सितंबर को मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? किससे हुआ है? ऑप्शन ए पाली से, प्रकृति से। ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया, यहाँ पे हो जाएगा अपभ्रंश और उसके बाद संस्कृत। तो आप सबको पता है इसका ऑप्शन जी सही है, वो क्या है? सी अपभ्रंश ही सही है। अपभ्रंश। ठीक, अब देखें अपभ्रंश की आधुनिक भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो अगर हम देखें अपभ्रंश जो हैं उसकी आधुनिक भाषा देख लें तो पहला जो अपभ्रंश है वो कौन सा है? सौरसेनी, हिंदी, पश्चिमी राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। दूसरा नंबर पर लिखें मगधी। मगधी में कौन कौन सी भाषाएं? व्यारी है, बंगला है, उड़िया है, असमिया है। अर्ध मागधी में अगर देखें तो पूर्वी हिंदी है इसमें भाषा। महाराष्ट्री जो अपभ्रंश है उसमें मराठी है और ब्राचुड़ अपभ्रंश है उसमें सिंधी है। साची अपभ्रंश में लहंदा और पंजाबी भाषा है। तो आज अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोगों को मैंने यूपीएसआई के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो भाषा से संबंधित पूछे गए थे उनको आपको रिवीजन करा दिया है। जय हिंद, जय भारत।